नमस्कार सभी छात्रों का। आज हम YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 12वीं विषय हिंदी। मेरा नाम है पाटिल एम.बी. आज हम 2020 युवक भारती 12वीं कक्षा के अभ्यास में यह अपना बन गया है, क्योंकि अपने जीवन में भाषा का अनन्य साधारण महत्व है और अपनी भाषा न होती तो अपनी भावनाएं विचारें अपन कैसे प्रकट कर सकते। इसीलिए यह 12वीं कक्षा के युवक भारती में अपने पद्य विभाग का एक कविता मैंने पढ़ने के लिए ली है। यह कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ। उनके लेखक है डॉक्टर मुकेश गौतम जी। करूँ रोज मैं वंदना वृक्षों की, वृक्ष संवर्धन में हो मेरा हाथ, इतनी शक्ति मुझे हमेशा ही देते रहना है जग के साथ। पर्यावरण और संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण जो विषय है, यह विषय पर आपके अभ्यासक्रम में होने वाली कविता जो है, जिसका शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ। मैं पहली बार कवि का परिचय देती हूँ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी भारतीय रेल में कार्यरत है। मुंबई के प्रसिद्ध कवि मुकेश गौतम जी की पहचान एक हास्य व्यंग कवि के रूप में विश्वस्ततर है। हास्य के रूप में ही नहीं, वह एक रचनाकार भी है। और यह रचनाकार, उन्होंने इतने साहित्य में इतनी रचना की गई है कि उनका नाम अपने जब तक विश्व में हो गया है। उनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1970 तक जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है। उनकी शिक्षा जो है, यह शिक्षा MA, PhD, LLB मुंबई विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राप्त कर दी है। पत्र पत्रिकाओं में संपादन का उन्होंने कार्य भी किया है। मराठी सामना, हिंदी समाचार पत्र, यह सभी जैसे वृत्तपत्र में सहकार उन्होंने लिया है। देश विदेश में होने वाले कवि सम्मेलन में उनके हास्य व्यंग की कविता लिखी गई है। प्रस्तुत काव्य जो है, यह नवी कविता की एक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर गौतम जी वृक्ष संवर्धन विषय पर रोज एक कविता लिखते हैं और उनकी एक चतुष्पदी मैं कहती हूँ। वृक्ष पर ही सांसें निर्भय है, निर्भय है हमारा भोजन भी, एक भी वृक्ष कटने नहीं दे, वह यही भावना हर जान की। उनकी प्रमुख कृतियां जो है, अपनों के बीच, सतह और शिखर, वृक्ष के हक, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, यह उनकी प्रमुख कृतियां प्रसिद्ध है। पाठ परिचय। कक्षा 12वीं के बोर्ड अभ्यास में पेड़ होने का अर्थ, यह जो कविता है, यह कविता प्रेम समर्थक है पेड़, इस काव्य संग्रह से ली गई है। आधुनिक काव्य में कवि ने अपनी विशिष्ट पहचान दी गई है। वर्तमान स्थिति में मनुष्य की समस्याएं और सुलझते हुए उन्होंने हास्य व्यंग की कवि होते हुए भी बावजूद सामाजिक व्यक्तित्व की भावना अपने काव्य में मुख्य स्वर किया है। आपका भाषा अत्यंत सरल सहज है। उन्होंने अपनी भूमिका, पेड़ की भूमिका स्पष्ट करते हुए यह आवश्यकता की ओर संकेत किया है कि इस कुछ दूसरों को देखकर पेड़ की जीवन की सार्थकता जो है, यह सार्थकता सिद्ध करता है। यह कविता का यह पन्ना नंबर 36 पर कविता पढ़ रही है। देखिए। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या कहूं कि आदमी सिर्फ
आदमी है वह पेड़ नहीं हो सकता। डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने यह पेड़ का महत्व 3 कड़ियां में लिखा गया है। पहली कड़ी जो है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। डॉक्टर गौतम जी कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं पेड़ मनुष्य की प्रकृति का एक स्पंदन है और यह पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है और इसीलिए वह कहते हैं कि पेड़ हमारा गुरु है। संत तुकाराम जी कहते हैं वृक्षवल्ली अम्मा सोयरे पक्षी वनचरे सुस्वरे आळविती। पेड़ और मनुष्य का पुरातन संबंध है। यह पेड़ पौधे के साथ मनुष्य बात करते हैं। समझना चाहिए कि पेड़ों ने ही अपनी भारतीय संस्कृति जो है यह भारतीय संस्कृति जीवित रखा है, मनुष्य को संस्कारशील बना रखा है और यह मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नता भूमिका स्पष्ट करते हुए कि वे कवि कहते हैं पेड़ अपना सारा जीवन दूसरों को देकर अपनी सार्थकता सिद्ध किया है। इसीलिए एक दिन कवि अपने कविता में कहने लगा है कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं रिहा रहा था, कि वो कहने लगे हैं कि कितनी भी कोशिश कर के बावजूद मनुष्य कभी भी पेड़ नहीं बन सकता और इसीलिए वह कहने लगे हैं कि इसी बात का लेखन करते हुए कहते कि कल कभी अपने कमरे में एक खिड़की के पास बैठ गए थे और खिड़की के पास बैठ जाने पर वह निहार रहे थे। यह निहार का मतलब है प्यार से देखना। यह निहार रहे थे एक पेड़ को वह निहार रहे थे। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ, कि वह कहने लगे हैं कि यह अपने आदमी कितना भी बड़ा न हो जाए वह पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता, कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए वह पेड़ जैसा हो नहीं सकता। आदमी और पेड़ की बराबरी कभी भी नहीं हो सकती और इसीलिए वह कहने लगे कि कोशिश करने के बावजूद भी मनुष्य पेड़ की तरह निस्वार्थी जीवन आज तक बिल्कुल यह जी नहीं सकता। कुछ दिखाई भी नहीं गया है, बिल्कुल उसका पेड़ जैसा उसका जीवन मनुष्य का नहीं है। इसी बात का एहसास कवि को हो गया है। अंतर्मुख होकर बाध्य कर कहते हैं कि क्या आपकी इस पेड़ की तरह बनने की कोशिश करते हैं? कभी आपने यह पेड़ की तरह बनने की कोशिश की है? पेड़ जैसी जो महानता है, यह पेड़ जैसी महानता आपने पहचानी है? कभी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? जो आदमी और पेड़ की बराबरी कभी भी नहीं हो सकती। आखिर पेड़ की महानता नहीं है, इसका बात का महसूस कवि को हो रहा है। इसीलिए कवि कहने लगा है कि यह पेड़ की तरह आप रहना सीखिए, पेड़ की तरह निस्वार्थी जीवन जीना सीखिए। यह पहली कड़ी में उन्होंने आपको यह संदेश दिया है कि आदमी कभी भी पेड़ नहीं बन सकता। कवि ने दूसरी कड़ी में कहा है हौसला है पेड़। यह हौसला का मतलब है मनोबल। यह मनोबल उन्होंने कहा गया है वह क्या करता है, अंकुरित होने से ढूंढ हो जाने तक आंधी तूफान या कोई प्रतापी राजा महाराजा पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता। जो दूसरी कड़ी है कि हौसला है पेड़, यह पेड़ की बुलंद जिंदगी स्पष्ट करते हुए यह कवि पेड़ का जीवन का संघर्ष जो है, यह पेड़ का जीवन का संघर्ष हमारे सामने रखते हैं। कवि क्या कहते हैं कि पेड़ जैसा जीवन हम कभी भी जिंदगी में कर नहीं सकते, कि पेड़ जैसा जीवन है कभी भी। उन्होंने क्या कहा है कि जीवन में जो आने वाले प्रत्येक कठिन प्रसंगों का सामना मुकाबला
पेड़ करता है। इसीलिए कवि क्या कहता है, पेड़ का मनोबल जो है या नैतिक या मानसिक शक्ति जो है बहुत बड़ी है। हौसला है पेड़ बहुत बड़ी है। पेड़ वो कहने लगा है कि अंकुरित होने से लेकर ढूंढ होने जाने तक जीवन को संघर्ष करता है। अंकुरित होना, उत्पन्न होना। जब पेड़ उत्पन्न होता है तब से ढूंढ का मतलब है पत्ती सूखा होने तक वो क्या करता है, अपने जीवन में संघर्ष करता है। यह जीवन इसीलिए उन्होंने कहा है, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा हो, पेड़ किसी का पाँव नहीं पड़ता। कवि क्या कहते हैं कि बड़े बड़े आंधी तूफानों का मुकाबला करते हैं, तब भी यह मुकाबला करने से किसी के सामने घुटने कभी नहीं टेकता। किसी कितनी भी बड़ी हस्ती उसके इस मार्ग को नहीं हो, क्यों ना उसका रोड़ा अटका दे, लेकिन वह किसी का पैर कभी भी नहीं पड़ता है। या उन्होंने पेड़ का अस्तित्व के बारे में भी कहा गया है कि पेड़ का अस्तित्व कभी कभी पहाड़ पर होता है, कभी कभी झील पर होता है, कभी कभी यह किनारे पर भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। इसीलिए जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। सांस का मतलब है श्वसन, कि यह पेड़ जो है यह पहाड़ पर जब रहता है या झील पर रहता है, किनारे पर रहता है, सभी पर पेड़ पौधे अपने दिखाई देता है। और जब तक उसके श्वसन या सांस होते हैं, एक जगह में वो खड़ा रहता है, हिलता भी कभी भी नहीं है, एक जगह में रहता है और हालात से लड़ता है। कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन वो क्या करता है, उसे लड़ता रहता है। यही पेड़ है, जहां भी खड़ा हो वह पेड़ जहां भी खड़ा हो। सड़क, झील या कोई पहाड़, झील का मतलब है ताल सरोवर, यह झील जो है यह ताल सरोवर, कि पहाड़ पर जब वह रहता है, कि पहाड़ पर या झील पर, सरोवर पर जब यह पेड़ रहता है, तब उसके भेड़िया, वाघ, शेर की धार पेड़ किसी से नहीं रखता। उसी समय भेड़िया हो, बाघ हो, शेर की धार हो, सुनने पर भी कभी भी डरता नहीं है। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहता है। पेड़ कभी सड़क के किनारे, कभी झील के किनारे, कभी पहाड़ की ऊंचाई, सभी पर रहता है, लेकिन कभी भी डरता नहीं है। कभी कहता है वह सिर्फ झील पर है, कभी सड़क पर है, कभी पहाड़ पर की ऊंचाई पर कभी भी डरता नहीं है। यह कवि ने कहा है, गया है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। कवि क्या कहता है, देखिए आजकल कवि कहता है कि कभी कवि ने सुना है कि पेड़ ने हत्या या आत्महत्या कर लिए, कभी भी सुनाई नहीं दिया है कि वह स्वयं आत्महत्या का कृत्य जो है वह कभी भी स्वयं नहीं करता है। इसी प्रकार यह पेड़ प्रत्येक जीवन संघर्षमय करता है, जीवन का संघर्ष कर दूसरों को जीवन अपना समर्पित कर देता है। लेकिन उन्होंने मानव के बारे में भी कवि ने कहा है, मनुष्य जो होता है यह आजकल कई बार क्या होता है, छोटी छोटी सी समस्या आ जाए, आदमी क्या करता है, निराश होकर आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त होता है। आदमी आत्महत्या करता है, लेकिन कितने भी समस्या हुआ है, संघर्ष आ जाए, लेकिन यह पेड़ कभी भी हत्या या आत्महत्या नहीं कर सकता। दूसरों को लिए अपना जीवन सार्थक कर देता है, दूसरों का जीवन सार्थकता में अपना अभिमान मानता है। देखिए, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, गांव के रास्ते या वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है।
कवि क्या कहते हैं कि इसीलिए पेड़ों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि पेड़ जब सभी लोग आते हैं तब सभी लोगों का क्या करता है, स्वागत कर देता है, सभी लोगों को विदाई कर देता है। गांव हो या रास्ते हो, सभी पर पेड़ क्या करता है, मुस्कुराता रहता है, अपना सभी जीवन दूसरों के देने के लिए चाहता है। कभी भी अपनी जीवन की परिस्थिति जो है, यह जीवन की परिस्थिति में अकेला ही मुकाबला करता है, कभी भी कौन सा भी कारण बताता नहीं है। यह कारण भी होते सकते हैं कि आर्थिक परिस्थिति न होने का कारण, शारीरिक परिस्थिति न होने का कारण, यह मानव जो आदमी जो है यह सभी कारण देता है, लेकिन पेड़ कभी भी कारण नहीं देता, सभी का स्वागत करता है, सभी को विदाई करता है और मुस्कुराता रहता है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, सच तो यह है कि कौन सी भी हालांकि हो, यह कौन सा भी कारण नहीं बताता, स्वयं जीता है और दूसरों को भी जीने के लिए तैयार कर देता है। यही संदेश कवि ने दिया है कि आप भी स्वयं जिए और दूसरे के लिए जीने के लिए तैयार रहिए, दूसरों के लिए जीवन जीने के लिए कर दे। ऐसा कवि ने संदेश इस कविता से दी गया है। सच तो यह है कि सच क्या है, कवि क्या कहते हैं, रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। घायल का मतलब है जख्मी, घोंसला चिड़िया का घर। यह कवि ने पेड़ की तरह अपने जीवन में हौसला बनाने के लिए, रखने के लिए जो कहा गया है, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, मुकाबला करने के लिए आदमी ने भी सीखना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। और इस मुकाबला करने के लिए कहते हुए उन्होंने कहा है कि रात भर तूफानों से लड़ा है, खुद घायल है पेड़। कवि ने एक दिन ऐसा देखा कि रात भर आंधी तूफान आ गया था, आंधी तूफान हवा, जोर से हवा आ गई थी। यह पेड़ खुद भी घायल हो गया था कि कवि ने ऐसे देखते पर रात भर तूफान से लड़ता रहा, थोड़ा सा भी वो हिला नहीं था, थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन तूफानों से संघर्ष करते करते वह घायल हो गया। लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला। कहते हैं कि मैंने क्या देखा, जब सुबह हुआ और मैंने देखा तो वह पेड़ स्वयं घायल हो गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, यह चिड़िया का घोंसला था उस पेड़ पर, वह घोंसला उन्होंने क्या किया, सुरक्षित रख गया। और उस घोंसले के जो चिड़िया के जो बच्चों थे, इस चिड़िया के बच्चों का सुरक्षित रख गया। स्वयं घायल हो गया, लेकिन बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को कुछ भी न दिया। इसी तरह कवि कहते हैं कि उसके पास जो घोंसला था वो सुरक्षित रख गया और बच्चों को भी सुरक्षित कर दिया। इसी तरह कवि ने आदमी को भी कहा गया है कि अपने मनोबल या हौसला रखने के लिए कितनी भी समस्या हो, कितनी भी कठिन प्रसंग आ जाए, लेकिन कभी भी हतबल नहीं होना चाहिए, सभी के सामने जाना चाहिए, सभी को मुकाबला करना चाहिए, तब वह जीवन सुखदायक हो जाता है। पेड़ की तरह
अपना जीवन जीने का संदेश उन्होंने दिया है, क्योंकि अपने जीवन में पेड़ ही अपना गुरु है, पेड़ ही आपका सब कुछ है और पेड़ों की तरह सीखो। यही इस कविता के माध्यम से कवि ने आपके सामने रखा गया है। धन्यवाद। करो का कर